अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ ये बहुत ही वायरल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी और मैं आप लोग से शेयर करूंगी कि मैंने इसको किस तरह से स्टिच किया, कितने का मैंने इसका फैब्रिक जो है वो बाय किया और कहाँ से बाय किया और किस तरह से इसको मैंने स्टिच किया। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फैब्रिक लेने के लिए मैं मार्केट के लिए जा रही हूँ। तो ये मैं स्टेशन पर पहुँच गई हूँ, रेलवे स्टेशन पर। तो यहाँ से हम जाएँगे मार्केट, देन हम वहाँ से जाके फैब्रिक जो है वो सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे इसमें 2 कलर्स यूज़ हुए हैं, एक ऑरेंज कलर और एक पिंक कलर में। तो हमें दोनों कलर्स देखते हैं कि मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो यहाँ पे ट्रेन आ गई थी, तो बैठते हैं ट्रेन में और देन हम मार्केट पहुँचते हैं और देखते हैं कि हमें ये फैब्रिक कितने में मिलता है और कहाँ से मिलता है। तो एक्चुअली जो ये शर्ट जो है ये लोन पे बनी हुई है। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि मैं इसको लोन पे रिक्रिएट करूँ या फिर कतान सिल्क का फैब्रिक लेके उस पर रिक्रिएट कर लूँ। तो देन मैंने सोचा कि ये गर्मियों का सीज़न है, तो गर्मियों के लिए तो लोन ही बेस्ट रहती है। और कुछ ही दिनों में मेरी बर्थडे भी आ रही थी, मैंने सोचा क्यों ना यही वाला ड्रेस जो है अपनी बर्थडे पे पहन लूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना सिंपल ड्रेस, जितना ये देखने में सिंपल लग रहा है उतना ही पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट लग रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सोचने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं लोन का फैब्रिक ही लूँगी। तो यहाँ पर मैं जो लोन का फैब्रिक लिया था वो मैंने लिया था ऑरेंज कलर में और पिंक कलर में, ठीक है। तो ये जो ऑरेंज कलर का फैब्रिक है ये मैंने 2 गज़ लिया था, 2 मीटर या 2 गज़ जो होता है ना वो वाला। और जो मैंने लिया था दूसरा ये पिंक वाला जो नीचे पिंक कलर में आ रहा है ना, ये मैंने लिया था 1 गज़ का, ठीक है। तो टोटल मेरा जो शर्ट का फैब्रिक है वो 3 गज़ में मिला था। और इसके नेक पे लगे थे ये वाले पर्ल्स लगे थे वाइट कलर के स्मॉल साइज़ में, तो मैंने ये भी बाय कर लिए। देन मुझे ये वाली लेस चाहिए थी, ये भी मैंने बाय कर ली, ठीक है। तो वो सारा कुछ मैंने लेके तो फिर मैं घर आ गई थी, वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने ये वाला पिंक कलर में ना ये वाला फैब्रिक लिया था 1 गज़ में, और जो ऑरेंज कलर में मैंने फैब्रिक लिया है वो मैंने 2 गज़ लिया था। तो यहाँ पर ये वाली जो मैंने लेस है ये मैंने इसके साथ ऊपर लगाई थी, ये यूज़ की थी इसके साथ। वाइट कलर में एक्चुअली कोई लेस मिल नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से ये वाली लेस मिली। और जिन भाई से मैंने ये वाली लेस बाय की थी उनके पास ये 3 गज़ ही थी, 3 गज़ से ज़्यादा है ही नहीं थी। तो मैं यहाँ पे थोड़े सोच में पड़ गई कि मैं अब क्या करूँ। फिर मैंने कुछ और शॉप्स जो हैं वो विज़िट की, तो उन पे तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। फिर मैं इनके पास दोबारा वापस आई, तो मैंने इनसे ये वाली बाय कर ली। मैंने कहा शायद पूरी आ जाए, लेकिन ये कम हो गई थी। तो यहाँ पर जो अपर पार्ट है ऑरेंज कलर का, उसका मैंने 4 फोल्ड में फैब्रिक जो है वो रख ली है। और इसकी जो लेंथ थी ना वो मैंने रखी थी 28 इंचज़, ठीक है। तो 28 इंच पे यहाँ पर मैं इसकी कर रही हूँ कटिंग। और जो मैंने अपनी शर्ट की चौड़ाई रखी थी ना वो मैंने रखी थी 24 या 25 इंच रखी थी, ठीक है। देन उसके बाद ये हमारे पास आ गया पिंक वाला फैब्रिक, इसको भी मैंने 4 फोल्ड में रख लिया था, ये आप लोग देख सकते हैं। पहले मैंने इसको डबल फोल्ड करके आयरन कर लिया था, ठीक है। तो इसकी जो मेरे पास लेंथ थी ना वो मेरे पास 14 इंचज़ थी। इसकी भी मैंने इस तरह से सिंपल कटिंग कर ली थी। आप लोगों ने भी अगर ये वाली आप लोगों ने शर्ट बनानी है आप लोग ज़रूर बनाइएगा, मैं आप लोग को यही कहूँगी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी पहनी हुई। तो यहाँ पर मैंने इसके दोनों पीसेस जो है ऊपर वाला और नीचे वाला इनको कट कर लिया है। टोटल लेंथ हमारे पास इसकी आ रही है 42 इंचज़। और जो शर्ट है ना इसकी जो चौड़ाई है एक साइड की, मतलब इसको हमने 4 फोल्ड में रखा है ना, जो इसकी जो एक साइड की चौड़ाई थी वो 11 इंचज़ थी। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ इसका शोल्डर का निशान। तो शोल्डर मैंने यहाँ पे रखा था 7 इंचज़। और देन उसके बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पे आर्म होल के निशान लगाऊंगी और आर्म होल की मैं कर लूँगी कटिंग। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से आप बॉक्स बना के देन आप वहाँ से इसको गोलाई में शेप दे लें और आप इसको कट कर लें। तो यहाँ पर इसकी जो चेस्ट थी ना वो मैंने चेस्ट इसकी रखी थी 10 इंचज़। आप लोग मतलब कि जिस साइज़ से बना रहे हैं, जिस साइज़ के लिए बना रहे हैं उस साइज़ से रख लीजिएगा। देन मैंने यहाँ पर इसके फिटिंग की निशान जो था वो मैंने लगाया था 9 इंचज़ पे। और जो हिप का निशान था वो मैंने लगाया था 10 इंचज़ पे, ठीक है। और जो मैंने साइड से इसका चाक जो ऊपर मतलब चेस्ट से लेके तो हिप तक जो निशान होता है ना वो मैंने 13 इंचज़ उसकी लंबाई जो थी वो रखी थी। तो ये तमाम निशान लगाने के बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ हमारे निशान जो थे वो लगे थे। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि शर्ट की कटिंग जो है वो हो चुकी है। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग, उससे पहले हम कर लेंगे इसकी स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स की कटिंग भी कुछ हमने इस तरह से करनी है कि उसके फ्रंट साइड पे हमारा पिंक वाला पार्ट आए और उसके जो पीछे वाली साइड होगी ना मतलब जो शोल्डर पे आएगी वो ऑरेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मैंने ऑरेंज जो है ना पार्ट, इसकी लंबाई मैंने ली थी 15.5 इंचज़।
और इसकी मैंने जो पिंक की लंबाई ली थी ना वो मैंने 8 इंचज़ ली थी, ठीक है। देन इसके बाद हमने इसकी जो टोटल हमारे पास लंबाई आ रही है वो 22.5 आ रही है, और इसकी जो स्लीव्स की आगे से चौड़ाई आ रही थी ना वो 7 इंचज़ आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगा कि इसका जो शोल्डर है ना वो कम है, तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें कट करके डाल लिया ताकि हमारा शोल्डर जो है वो तंग ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमारी इसके ऊपर सिलाई आ जाएगी। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका नेक जो था वो मैंने कट कर लिया सिंपल, मतलब कि जिस तरह से नेक कट करते हैं वैसे किया था। इसकी टोटल चौड़ाई जो थी वो मैंने 8 इंचज़ रखी थी, हाफ साइड की 4 इंच, ठीक है। और टोटल जो चौड़ाई है ना हमारे ऊपर से नेक की वो मैंने 8 इंचज़ रखी थी, और जो इसकी लंबाई थी वो मैंने रखी थी 4 इंचज़। देन इसको मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद मैंने इसके साइडों से तकरीबन हाफ इंच का जो फैब्रिक है ना वो मैंने छोड़ते हुए इसको कट कर लिया। कट करने के बाद अब मैं इसको कर रही हूँ साइड से फोल्ड। देन हम इसको अपने शर्ट के ऊपर अटैच करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर अब हम करेंगे इसकी फ्रंट साइड पे अपने नेक को अटैच। उसके लिए मैंने इसके जो सेंटर है ना वहाँ पे मैंने छोटा सा एक कट लगा लिया है, और जो हमारा नेक है उसके भी मैंने सेंटर में कट लगा लिया है। देन हम इसके बिल्कुल सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे और फिर हम इसकी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। तो सेंटर की सिलाई लगाते वक्त आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल आपके नीचे वाले पार्ट के और ऊपर वाले पार्ट के बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। देन यहाँ पे मैं इसकी गोलाई में बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा के तो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था अंदर से कट कर लिया और मैंने अपने नेक को रेडी कर लिया था। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ इसके फ्रंट साइड पे शॉकिंग पिंक कलर का जो हमारा कट किया था ना हमने फ्रंट पीस, उसको मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ पे तकरीबन मैं हाफ इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए यहाँ पे बिल्कुल सीधी सिलाई लगा रही हूँ। तो सिलाई आप लोगों की सीधी आनी चाहिए, फिर ही आप लोगों की मतलब कि जो आप लोग ड्रेसिंग होगी ना उसमें फिर ही अच्छी लुक आएगी, फिर ही वो खूबसूरत लगेंगे, ठीक है। अगर आप लोग टेढ़ी मेढ़ी आप लोग की सिलाइयाँ लगी हों और बिल्कुल अच्छा स्टिच ना हुआ हो तो पहना हुआ भी वो प्यारा बिल्कुल नहीं लगता। तो यहाँ पर इसका घेरे की मैंने दोनों पीसेस को ज्वाइंट कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी तकरीबन 1.5 इंच ऊपर निशान लगा रही हूँ और 1.5 पे ही मैं नीचे निशान लगा रही हूँ। देन मैंने निशानों को इस तरह से सीधी लाइन लगा के तो ज्वाइंट कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ 1 इंच के गैप पे निशान, नीचे वाली लाइन पे भी लगा लेंगे। और यहाँ पे ना ये हमारी 3 लाइन्स हैं। एक लाइन तो वो वाली है जो हमने दोनों पीसेस को ज्वाइंट किया है, एक लाइन वो है, एक हमने ऊपर लाइन लगाई और एक नीचे लगाई। इस तरह से ये हमारी 3 लाइन्स हो गई हैं। तो आपने तीनों लाइन्स पे 1.1 इंच का निशान लगाना है। 1 इंच के मतलब कि जितनी इसकी चौड़ाई है ना उस पे पूरे पे आपने 1 इंच के गैप से निशान लगा लेने हैं तीनों लाइन्स पे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ समझ नहीं आए तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर आप इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोग के मैसेज का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर आप लोग को कटिंग से स्टिचिंग के रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए हुई या आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उस पर मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और तो यहाँ पर तीनों लाइंस पे निशान लगाने के बाद हमने इसको इस तरह से निशानों को मिला लेना है, मतलब कि एक निशान ऊपर वाला एक निशान से नीचे वाले के ऑपोजिट वाले निशान से मिलाना है आप लोगों ने। और इस तरह से आपका कुछ जिग जैग में ना पैटर्न जो है वो रेडी हो जाएगा। देन अब हम लगाएंगे इसके ऊपर अपनी लेस। तो लेस यहाँ पर आप लोग की चौड़ाई में ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, बारीक आपने कोशिश करी है जितनी बारीक होगी ना उतनी ही आपने बारीक लेनी है। इस चीज़ का आपने स्पेशल ध्यान रखना है। तो मुझे ये वाली यहाँ पर मिली थी, मतलब कि ये मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो ये लगी हुई भी बहुत प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पर इसके कोने में आपने ना आके इस तरह से सुई को दबा के देन आपने जो लेस है ना उसको आप लोगों ने इस तरह से मोड़ लेना है। और आपने बिल्कुल जो हमने निशान लगाए हैं उन निशानों के ऊपर ऊपर ही आपने इस लेस को लगाना है, मतलब कि उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप लोगों ने लेस को लगा लेना है। और ये बहुत ही इजीली मतलब कि लग गई थी, कुछ इसमें मुश्किल नहीं आई थी, थोड़ा टाइम लगा था लेकिन पहनी हुई और देखने में भी ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने इस समर्स की कलेक्शन में इस तरह की कुर्ती भी ज़रूर ऐड कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग की कोई बर्थडे हो या फिर आप लोगों को कोई भी मतलब आप लोग को आउटिंग पे जाना हो
तो वहाँ पर आप लोग इस तरह की कुर्ती पहन सकते हैं। और पहनी हुई बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने इसको अपनी बर्थडे के लिए मैंने यूज़ किया था, मतलब कि मैंने इसको अपनी बर्थडे पे पहना था। वैसे इसको स्टिच तो मैंने वैसे ही किया था, लेकिन ये मेरे बर्थडे पे पहनने के काम आई थी, क्योंकि इतनी गर्मी है तो बहुत ही मतलब कि काम वाले ड्रेसेस या फिर बहुत हैवी ड्रेसेस तो इतनी गर्मी में पहने नहीं जाते। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा पैटर्न जो है ये रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अपने फ्रंट और बैक साइड जो है ना शर्ट की, इन दोनों को ज्वाइन कर लेना है। तो नेक तो हमारा बन चुका था, तो अब हमने इस तरह से बैक साइड हमारे नीचे है और फ्रंट साइड जो है वो ऊपर है, और इनकी रोंग साइड जो है ना दोनों की वो बाहर की तरफ है और राइट साइड जो है वो अंदर की तरफ है। तो इस तरह से हमने ऊपर से हाफ इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए हमने इसको ऊपर से ज्वाइन कर लेना है। देन फिर हम इसके स्लीव्स भी ऐड करेंगे। और उससे पहले यहाँ पर मैं आपको नेक का बता दूँ कि नेक हमारा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पर मैंने इसके फ्रंट पे स्लिट लगानी है, तो स्लिट लगाने के लिए मैं 10 इंच पे इसको निशान लगा के तो इसको मैं कर लूँगी यहाँ पर कट। मतलब कि बिल्कुल जो इसकी सेंटर पॉइंट है ना उस पर आपने आयरन करके इस पर कर्व डाल लेनी है। देन आपने बिल्कुल सीधा इस पर 10 इंच तक ना आपने इसको कट कर लेना है, ठीक है। और इसके ऊपर हम लगाएंगे 2 स्लिट्स, जो कि एक ऊपर की तरफ आएगी और एक नीचे। जो नीचे आएगी वो पिंक कलर में होगी और जो ऊपर आएगी वो ऑरेंज कलर में होगी। तो इस तरह से आप इजीली स्लिट वाला नेक जो है वो बना सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कट जो है वो मैंने लगा लिया है। और देन उसके बाद यहाँ पर मैंने इसका जो बुकरम है उसको मैंने कट करके ना तो मैंने फैब्रिक के ऊपर अटैच कर लिया है। तो बुकरम की जो चौड़ाई है हमारे पास वो 1 इंच से, मतलब हाफ इंच से ना 0.1 जो है वो कम थी, ठीक है। आप लोगों को अभी मैंने दिखाया है कि इसकी चौड़ाई जो थी वो कितनी थी। और इसकी जो लंबाई है ना वो मैंने रखी थी 10 इंचज़, ठीक है। तो ऊपर से आपने तकरीबन 1 इंच छोड़ते हुए इस तरह से आपने इसको रखना है। रखने के बाद आपने इसके ये जो ओपन साइड है ना आपने यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करनी है। और आपने फैब्रिक जो है इसको अंदर की तरफ रख के तो ऊपर से थोड़ा सा दबाना है। देन आपने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से बहुत ही इजीली आपकी स्लिट्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगी और बहुत ही नीट भी बनेगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं फैब्रिक को अंदर की तरफ दबाते हुए अपनी स्लिट के ऊपर जो है सिलाई किस तरह से लगा रही हूँ। तो यहाँ पर जब मैं बिल्कुल एंड पे आने वाली हूँ ना तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया था इस तरह से। और मैंने यहाँ पे एक साइड की स्लिट जो है वो मैंने लगा ली है। अब हम लगाएंगे इसकी दूसरी साइड की स्लिट, और उसकी भी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने इसकी लंबाई कितनी रखी और इसकी मैंने जो बुकरम है उसकी चौड़ाई कितनी रखी थी। तो यहाँ पर जो बुकरम मैंने इसके ऊपर अटैच किया था ना उसकी चौड़ाई जो थी वो मैंने रखी थी तकरीबन 1 इंच से पॉइंट कम, ठीक है, 1 इंच से 1 पॉइंट कम रखी थी। और फैब्रिक की जो चौड़ाई जो थी ना वो मैंने रखी थी तकरीबन 3 इंचज़, ठीक है। और इसकी लंबाई भी यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसकी लंबाई मैंने 12 इंचज़ रखी थी, क्योंकि नीचे से हमने इसको फोल्ड भी करना है और ऊपर से भी हमने इसको एक्स्ट्रा छोड़ के फिर हमने इसको स्टिच करना है। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। तो इस तरह से जैसे हमने दूसरी स्लिट रख के लगाई थी ना इस तरह से आपने इसको भी लगाना है। जो फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ दबाते हुए आपने ये ओपन जो साइड है ना बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर सिलाई को लगाना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर तकरीबन जहाँ पे हमारी सिलाई जो है कंप्लीट होने वाली है, यहाँ पर आके आप लोगों ने नीचे वाला जो फैब्रिक है ना उस पर आपने कट लगा लेना है, या फिर आपने इसको थोड़ा सा कट कर लेना है, ठीक है। और इस तरह से आपने अपने फैब्रिक को ना अरेंज करते हुए तो इस स्लिट को बिल्कुल सेंटर में लेके आना है। और पिंक वाली जो स्लिट है ना उसको नीचे रखते हुए तो आपने इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। और यहाँ से बहुत ही प्यारा सा जो है ना हम इसका नीचे से कॉर्नर बना के तो इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैंने कट कर लिया। देन मैंने इसको फोल्ड करके इस तरह से बिल्कुल शर्ट के सेंटर में रख के ना और पिंक वाले जो स्लिट है उसके ऊपर रखते हुए मैंने इस तरह से इसको सिलाई लगा ली थी। और ऊपर से तकरीबन मैंने 1.5 इंच का गैप देते हुए इसको तकरीबन 2 इंच का छोड़ दिया था। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ये वाले पर्ल। आप लोग देख सकते हैं इसकी पिक्चर। तो 4 पर्ल जो है इस नीचे लगे हुए हैं और 2 जो है ऊपर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे 4 मैंने लगा लिए। देन मैंने सोचा कि इसके ऊपर 3 इंच के गैप से ना मैं 2 और सेम ऐसे ही बना लेती हूँ।
तो वो भी मैंने इस तरह से बना लिया था। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि नेक जो है वो हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब हमने इसकी स्लीव जो है वो रेडी करनी है। तो स्लीव्स के लिए मैंने इसके फ्रंट और बैक पार्ट को, मतलब कि जो आगे वाला और पीछे वाला पार्ट है ना, उनको मैंने दोनों को जोड़ लिया था। यहाँ पे मेरी नलकी ख़त्म हो गई थी और ये जो लेस है ना ये ख़त्म हो गई थी। इसको मैंने बहुत ही कोई मुश्किल से ढूंढा है, फिर जाके कहीं ये मुझे मिली है। और यहाँ पे मैं 1 इंच पे ना निशान लगा रही हूँ और ऊपर एक नीचे निशान लगाया। ठीक है, इन निशानों के ऊपर अब मैं 1 इंच से गैप छोड़ते हुए निशान लगा लूँगी और देन हम इनको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से जिगजैग में ना हमारा पैटर्न जो है वो बन गया। अब हमने जैसे इसके शर्ट के फ्रंट पे लगाई है ना लेस, बिल्कुल ऐसे ही मैंने इसके स्लीव्स पे दोनों पे लगा ली थी। और शर्ट के बैक पे आप चाहें तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने बैक साइड पे ये वाला पैटर्न जो है ना ये नहीं बनाया था। ये मैंने जस्ट इसके स्लीव्स पे और मैंने इसकी शर्ट के फ्रंट साइड पे बनाया था। आप लोग की मर्ज़ी है, अगर आप लोग बनाना चाहें तो आप लोग बना सकते हैं। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है, आसान लगी है या मुश्किल लगी है। कुछ भी समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये ड्रेस कैसा रेडी हुआ है और आप लोग को कैसा लगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी स्लीव जो है उसकी मैं इस तरह से पहले फ्रंट से जो है ना मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक आप लोगों ने लेंथ जो है ना वो मेजर कर लेनी है कि आप लोग को लेंथ कितनी चाहिए इसकी स्लीव्स की। ठीक है, देन जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको आपने इस तरह से आगे से फ़ोल्ड करके तो आपने इसको सिलाई लगा लेना है। और एक चीज़ का आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ जहाँ पे ऑरेंज फैब्रिक आ रहा है ना वहाँ पे आपने ऑरेंज ही नलकी यूज़ करनी है और जहाँ पे और पिंक आ रहा है वहाँ पे पिंक यूज़ करनी है। तो यहाँ पे एक स्लीव को सिलाई लगाने के बाद अब मैं दूसरी को लगा रही हूँ। तो फ्रंट से ना मैंने इसको पक्का कर लिया था। इस तरह से मैंने पिंक के ऊपर पिंक सिलाई लगाई थी और ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल की जो हमारी शर्ट है, कुर्ती है, वो रेडी हो चुकी है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और शेयर कीजिएगा मेरे साथ इंस्टा पे। और यह है जी इसकी फ़ाइनल लुक। आई होप आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। तो यहाँ पर इसका जो फैब्रिक की अगर हम बात कर लें तो वो मुझे पड़ा था 1000 में। ठीक है, क्योंकि लोन जो है वो तकरीबन 200 रुपये गज़ या 250 रुपये गज़ मिल जाती है। तो यहाँ पर मैंने 3 गज़ फैब्रिक लिया था और उसके बाद मैंने इसके ऊपर लेसिस ली थी लगाने के लिए और पर्ल्स लिए थे। तो ये तकरीबन मैं 1000 में पड़ी थी। 200 गज़ के हिसाब से मैंने इसका फैब्रिक लिया था 3 गज़, तो वो मुझे 600 में पड़ा। और इसके ऊपर लगाने के लिए जो मैंने पर्ल्स लिए थे वो मुझे पड़े थे तकरीबन 100 में या 150 में पड़ गए थे। और इसके ऊपर मैंने लेस लगाई है वो 6 गज़ लगी थी, मतलब कि 6 गज़ में से कुछ बच भी गई थी। लेकिन आप लोग 6 गज़ ही लीजिएगा ताकि अगर कम हो जाए तो फिर दोबारा से वो जाना और लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोग भी इस तरह की कुर्ती 1000 रुपीज़ में रिक्रिएट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।